अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। तमाम तर लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह करे कि हम इस जश्न आज़ादी को इसकी ट्रू जो स्पिरिट है उसमें मनाने की तौफीक भी अता करे। आज बनो पाकिस्तान की आवाज़ का फ़ाइनल डे है, आज ग्रैंड फिनाले है और आज वो लम्हा है जिसका हम कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ये देखिए कि कौन बनता है पाकिस्तान की आवाज़। 14 कंटेस्टेंट, शुरू में तो देखा जाए तो तकरीबन 36 लोग आए, उनमें से 14 कंटेस्टेंट थे और 14 कंटेस्टेंट में से आज 7 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें से एक लेके जाएगा ये बनो पाकिस्तान की ट्रॉफी। हमारा ये सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ हुआ, पहले आपको दिखाते हैं। हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं जनाब 8। मेरी तरफ से आप आज सेफ जोन में हो। एक कंटेस्टेंट है जिसको आप इस कंपटीशन से बाहर चाहते हैं। वाह, हाँ जी रवि, 2 लोग आपके खिलाफ भी हैं। डेंजर जोन में? यस, टेक्निकलिटी में इश्यूज हैं पर वो हर लाइव सिंगर के साथ होता है। फ्लैट गा रहे थे, क्या समझ में नहीं आया जो मैं बोल रहा हूँ? ऊंच नीच पेचीदा गाने सब तुम्हें सब लेने पड़ेंगे। Seem more like an actor than a singer. कल के दिन क्या हुआ ये तो आपने जान लिया। अब ज़रा इस कंपटीशन में कौन कौन हमारा कंटेस्टेंट ऐसा था जो कि बहुत काबिल था लेकिन कंटेस्टेंट और इस कंपटीशन का पार्ट नहीं रहा, आपको दिखाते हैं। हो जाता है, ह्यूमन एरर है, कोई मसला नहीं है, हमारे साथ भी हो सकता है। नहीं आई अंडरस्टैंड। कंपटीशन में ह्यूमन एरर नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने बस को गा दिया, निभा दिया। आपने अच्छा गाया लेकिन आप इससे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए आज आपको नंबर 4। थैंक यू। ये तीनों बहुत अच्छे गाने वाले हैं बट समहाउ कुछ गलतियों की वजह से इनके लोएस्ट मार्क्स हैं। सुर का बड़ा इशू मेजर आता है सलमान का और सिद्रा। अच्छा, आपने देख लिया कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनका सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इनमें से जाने वालों में से एक कंटेस्टेंट मसूद जो हैं ये बाकी कंटेस्टेंट को आज सपोर्ट करने के लिए आए, तो उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। मैं चाहूँगी ज़रा मुझे माइक मिले और मैं ज़रा जब तक माइक इन तक पहुँचाएँ तो मैं, बल्कि मसूद आप मेरे पास आ जाएँ। जो हमारे जजेस हैं, आपने देखा कि अहमद जहांजेब के लिए पहले ज़ोरदार तालियां जी। 2 आउट। सिर्फ ये बनो पाकिस्तान का आवाज़ नहीं, जब से बनो पाकिस्तान का आवाज़ हो रहा है अहमद जो हैं उसको जज करें। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज हमारे साथ नताशा बेग भी है और एक बार फिर से हाजिम बवांगा हमारे साथ भी मौजूद है। कैसे मसूद, आप ठीक हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये ट्रू स्पिरिट होता है कि आप आके बाकी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करें। जी, मुझे भी यही था कि बस सबको सपोर्ट करूं आके, और Very ठीक है nice. कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहे, बट ये है कि सबका साथ देना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। अहमद, आज फाइनल वो डे है, आपने शुरू में बड़ी लीनियंस भी दिखाई, फिर अहमद वाकई ऐसे हैं कि प्यार से समझाते भी हैं, फिर डांटते भी हैं। मुझे डांट तो अहमद की डांट लगती नहीं है। हाँ, डांट मुझे वैसे वाकई अहमद की डांट नहीं लगी। नहीं ना? हाँ, आज डांट देंगे। आज तो आज फाइनल तो है। डांटेंगे भाई, आज तो सब डांट खाएंगे भाई। देखिए जेनरसली सबने जो है ना कल जाने दिया बॉस। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि कल हमारा ये था कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हर चीज़ें आउट हुई हुई हैं। तो कुछ समझ में भी आया कि कुछ शायद माहौल का भी हो सकता है कुछ, मगर मैं आपको बताया था कि आज का दिन जो है ना वो डू और डाई है, तो कोई भी कसर नहीं छोड़नी। एक्सप्रेशंस, इमोशंस, ये सब चीज़ों का बिल्कुल आज के दिन आपने 100% अपने गानों के अंदर रखना है। फ्लैट नहीं गाना, दिल से गाओ, मज़े लेके गाओ, एंजॉय करो उसको और हमें फील करवाओ जो तुम लोग गा रहे हो। हाँ। वी वांट टू फील व्हाट यू गाइस आर सिंगिंग टुडे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ इस कंपटीशन के लिए नहीं, आगे के लिए भी बात अपने पल्लू या जेब में डाल दें कि जो भी गाएं अगले को यकीन भी जो है वो करवाएं कि आप क्या चाह रहे हैं। नताशा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बनो पाकिस्तान के Thank you so much for having आप me. क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं हमारे कंटेस्टेंट से? मैं कुछ शोज़ के ग्लिम्स देख के आई हूँ, तो टैलेंट तो माशाल्लाह भरपूर है। और जहाँ तक क्रिटिक की बात है या डांटने की बात है, आई थिंक यू गाइस शुड फील लकी कि देयर इज समवन लेजेंडरी जो मतलब यू नो आपको आपकी फिक्र करते हैं, कंसर्न है, जिसकी वजह से वो क्रिटिक कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उस डांट को आप नेगेटिवली ना लें, जितना पॉजिटिवली ले सकते हैं लें, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे मजीद ग्रो करने में हेल्प करेगी। सो आई थिंक यू गाइज आर वेरी लकी टू सिंग इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
And I'm expecting a lot of no, I mean it. And मैं बहुत expect कर रही हूँ आप सबसे कि आप आज जो एक जज्बे के साथ अपनी performance करेंगे since it's finale. क्योंकि नताशा मैंने भी चीज़ नोट की, सिर्फ ये नहीं सीख रहे होते, मैं खुद सीख रही होती हूँ और हमारे जजेस से स्पेसिफिकली अहमद जो बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो आप भी somehow वो सीख रहे होते हैं। तो सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं है, हाँ, तो जो एंकर है वो भी सीख रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी बात है। हाजिम, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रोग्रेस। कल मैंने आपको फॉर द फर्स्ट टाइम देखा था, हमने आपको इनपुट दी थी, एंड अगर आपने उसमें अमल नहीं किया है एंड यू नॉट टेकिंग हमारी एडवाइस ऑन बोर्ड, आई कीप अ चेक ऑन दैट। एंड आज फाइनल है, यू इन इट टू विन इट, स्टील इट, इफ यू कांट देन एग्जिट। यू आर इन इट टू विन इट। बिल्कुल सही बात है। चले जी, पहले कंटेस्टेंट जो हमारे आज के आ रहे हैं वो है रबी। रबी, कैसी तैयारी है? वालेकुम सलाम। बस एवरेज है, लेकिन एवरेज क्यों है? आज के दिन एवरेज क्यों है? रात में मैंने की है तैयारी, हाँ। लेकिन इंशाल्लाह अपना पूरा लेकिन परफेक्ट। परफॉर्मेंस से पहले ऐसा ना बोलो ना, अच्छी हाँ, चीज बोलो तो ताकि best है। मैनिफेस्ट करो ना। अच्छा, रबी का सफर कैसा रहा? आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब क्या करें? नहीं, आप ही दे, जो करना है आप दे। अच्छा, ये इसलिए है कि अगले राउंड में बेहतरीन गाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऑब्वियसली जब आप आउट सिंक हुए, थोड़ा सा टेम्पो से आउट हुए, तो वो सबने नोटिस किया, तो इसीलिए आपको। अच्छा जी, आज के शो में यूनिक को ये बात है कि हम इनको इनके ग्रैंड जो फिनाले में जो इनकी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि हमने इनको काफ़ी ज़्यादा गाने कहे थे कि आप ये तैयार करें, आपको ये आने चाहिए, मतलब इसके कुछ टेंजर्स तो आप याद कर लें, ठीक है, रट्टा मार लें। तो अब हमने वो रख दिए पर्चियों में। अब ये देखते हैं कि इनकी तैयारी कैसी है, बिकॉज एक हफ्ते से ना सिर्फ इनकी वोकल कोच बल्कि हमारे जजेस भी इनको तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी पर्ची निकालें और इस पर्ची में जो गाना लिखा होगा रबी को वो ही परफॉर्म करना होगा। ख्याल रखना। ख्याल रखना। चले जी, दे दीजिए और ख्याल रखिएगा। हाँ जी, आज बेटर है। वो जो कल जो चीज़ें थी वो आज काफ़ी बेहतर लग रही हैं। बट एक तो नोट लेना समझा करो कि जब सुर चीज़ ले रहे होते हैं ना तुम ओवरऑल, तो अंतरे में भी अस्थाई में भी तुम्हारा कहीं कहीं सुर जाता आता है, वो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग का तुम्हें इशू आ रहा है कि तुम्हें एग्जैक्टली नोट टू नोट पता नहीं चल रहा। प्लस ये ख्याल रखना बहुत सिंपल लाइन है, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रख, बिल्कुल सिंपल है। उसके तुमने ज़्यादा जगह नहीं लेनी, ख्याल रखना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो गाना है उसको उसी तरह एग्जीक्यूट करो, मगर कल से बहुत बेहतर है। आई लाइक इट। मैंने जो है ना अपने जितना करियर मेरा का आगाज़ हुआ है ना, उसमें एक चीज़ मैंने सीखी है कि जगहें तो बाद में, पहले एक्सप्रेशंस हैं। एग्जैक्टली। तो एक्सप्रेशंस कभी कभार जगहें, मतलब ऑब्वियसली हर सिंगर को होता है कि मैं दिखा सकूँ मैं कितना केपेबल हूँ, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सप्रेशंस जहाँ पे पूरे हो जाते हैं ना, वहाँ पे जगहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस उसका ख्याल रखें। बहुत अच्छी बात। एंड यूर अमेजिंग। अगर सर कह रहे हैं कि कल से उनको दिख रही है प्रोग्रेस, देन इट्स अमेजिंग। और बस वो जो आपके सस्टेन नोट्स है ना, वो सस्टेन का जो गेम है वो थोड़ा सा लूज हो रहा था, तो अब वो खैर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो बेहतर होगा, बट यू गुड। हाजिम, I actually liked your performance today. ओए अगर आप कल से कंपेयर करें, यू डिड टेक, जो अहमद ने हम सब ने आपको कहा था, यू डिड टेक दैट ऑन बोर्ड। बेशक टेक्निकलिटी में थोड़े हैं, बट जब एज एन आर्टिस्ट, जब आप, ये तो आप किसी और का गाना हो रहा है, जब अपना गाना लिखेंगे ऑब्वियसली वो आपके लेवल पे होएगा। सो एज एन आर्टिस्ट, एज सिंगर, आप द फैक्ट कि आप चीज़ें ऑन बोर्ड ले रहे हैं, दैट शोज यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग थिंग्स एंड मूविंग फॉरवर्ड। आई डिड सी अ चेंज कल से आज, एंड देयर इज बिग पोटेंशियल फॉर यू इन द फ्यूचर, एंड आई डिड लाइक द परफॉर्मेंस टुडे, एंड यू हैव अ रियली गुड स्टेज प्रेजेंस। आई लाइक दैट। हाँ, जबरदस्त। चले जी, रवि जाके बैठिए। और रवि के बाद जो हमारे आज के दूसरे गेस्ट हैं जनाब, उनका नाम है सज्जाद। आ जाए जी। सज्जाद भाई का ये पूरे हफ्ते का सफर कैसा गुजरा आपको दिखाते हैं।
मिरेकुलस आवाज है, जिसको कहते हैं ना जगहकारी और टिकाव ठहराव बहुत अच्छा है इसका। मेरा ताल्लुक मेहराबपुर शहर से सिंध से, तो वहाँ से भी बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बट वो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आती रहेंगी इंशाल्लाह, अगर मेरा हाँ आगे तो इंशाल्लाह। आप उस गाने को उसी तरह एग्जीक्यूट करो जिस तरह है, फिर उसके बाद करना जो एक्स्ट्रा करो, पहले वो तो करो जो गाया है जैसे। चलिए जी, देखते हैं क्या पर्ची में निकलता है हमारे सज्जाद अली भाई के लिए। मुश्किल टास्क है बहुत। हाय हाय, अभी देखे तो सही, लिखा क्या हुआ है इसमें? लिखा हुआ है मेरे देश में हर पल चाहूँ। ओहो, और हमारे टाइप का है ये जो तुम। अल्लाह सांस चढ़ गया आपको तो सज्जाद अली भाई। आज फोक वर्जन गा रहे हो? फोक वर्जन गा रहा हूँ। गुड, सो कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले जी। ओह, नहीं पता क्या अफसोस ये होता है कि फिर हमने जो जिनको निकाला फिर वो गलत निकाला, फिर उन्हीं को रख लेते। अगर तुमने यही सुनाना है इतना सुनाना है, नहीं यार ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। हालांकि मेरे हिसाब से तो जितना तुम गा रहे हो डेली उतनी तो आवाज़ तुम्हारी खुल जानी चाहिए, इसमें बैठने वाला कोई चक्कर ही नहीं है। आवाज़ पता नहीं क्यों बैठी हुई है मेरी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। सुबह उठाऊँ बोला ही नहीं जा रहा था, वो तो मैंने कुछ गर्म चीज़ें पी कर थोड़ा सा खोला है अभी तो। देखो ना इसके अंदर अब तुम ऊपर भी गा रहे हो जी, तुम्हारी आवाज़ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वरना तो ऊपर का नोट लगता ही नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो ये कि ना सुर में है, ना तरीके से एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, ना तुम अंतरा सही गा रहे हो, कहीं शोर मचा रहे हो, कहीं हल्का गा रहे हो, सॉफ्ट। मतलब यार ये तुमसे उम्मीद नहीं है दोस्त, गलत कर रहे हो तुम। वेरी डिसअपॉइंटिंग है। नताशा आप क्या कहना चाहेंगी? आई वुड से कि गलतियाँ होती है, मसला नहीं है। मतलब इतना आपने गाने के बाद ऐसा चेहरा बना लिया जैसे कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये जो सुबह सुबह होना या ये गला बैठना ये हर सिंगर के साथ होता है, लेकिन वो एज अ बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सही। हासिम आप क्या कहना चाहेंगे इनको? आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपकी वॉइस इस वक्त आपका इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई गिटारिस्ट आता, उसकी गिटार टूटी हुई है, दैट्स नॉट ऑडियंस का इशू, दैट्स योर इशू। द नोट्स दैट यू शुड हैव हिट यू कुड नॉट हिट। आई थिंक आपको वोकल फ्राई हो रहा है, बट यू एज अ सिंगर शुड नो आपकी आवाज़ कौन से लेवल पे है। उस दिन क्या जैसे अहमद अभी कह रहे थे, काफ़ी टाइम्स हमारी आवाज़ परफॉर्मर बैठ जाती है, हम स्टीम लेते हैं, हम मूव करते हैं हनी पे, वी नीड हनी टू मॉइस्ट आवर वोकल कॉर्ड्स। यू शुड हैव टेकन बेटर केयर ऑफ इट। यू हैड एन अपॉर्चुनिटी, आपको चांस था, अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक सैडली आपने वो मिस करती है। फॉर मूविंग ऑन इन फ्यूचर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का ख्याल रखना है। यानी कि और हम चाहते हैं कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट अपने गले का ख्याल रखें, क्योंकि आप जो जॉब करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, हम चाहते हैं कि आपका इतना अच्छा इस म्यूजिक में करियर बने कि आप अपनी वो जॉब छोड़ दें और एज अ सिंगर, फुल टाइम सिंगर आप अपने करियर को जो आगे परस्यू करें। जोरदार था, बहुत। चले जी, बहुत शुक्रिया जी सज्जाद अली भाई के लिए, जोरदार तालियां जी। एक छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आज के हमारे 7 कंटेस्टेंट में से 2 कंटेस्टेंट तो यहाँ से गा के जा चुके हुए हैं। सज्जाद भाई ने डिसअपॉइंट किया क्योंकि हम सब उनसे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, और रबी ने आज हमारे जजेस को एक तरीके से खुश इसलिए किया क्योंकि रबी की कल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। जो हमारी आने वाली कंटेस्टेंट, अब ये देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कल क्या पूरे वीक से बेहतर होगी या नहीं। कोमल के लिए जोरदार तालियां। और कोमल का ये पूरे हफ्ते का सफर, वालेकुम अस्सलाम, और कोमल का ये पूरे हफ्ते का सफर कैसा रहा आपको दिखाते हैं। फील से भी गाया, शुरू में लग रहा था जैसे सताई में भी तुमने अपने हिसाब से की, जो कि वो गाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपना ही कुछ बना दिया था उसको। सेफ थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जरा खुल के नहीं गा रही थी। अच्छा जी, तो कोमल से एक जो शिकायत रही वो ये कि कोमल खुल के नहीं गाती। कोमल आज तो आखिरी दिन है, खुल के गा दो, हायर ऑक्टेव पे भी जा सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर जाना, लेकिन उससे पहले देख लो कि पर्ची में तुम्हारे लिए गाना क्या लिखा हुआ है। हमारा परचम, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, अब डिसअपॉइंट नहीं करना। चले जी।
बेहतर है। जो आज मुझे वैसे तुम खुल के गाने में मुझे नजर आएगा, तुमने आज खुल के गाया है। जो तुम्हारी आवाज़ बीच के तुम कुछ दिनों से गाती है या डर के गाती हो ना, वो तुम्हारी आवाज़ के ना नर्वसनेस भी थोड़ी सी नज़र आती है जब तुम थोड़ी सी डामाडोल होती हो। अगर मैं कहूँ कि गाना तुमने एग्जैक्टली जो गाना चाहिए वैसा तो नहीं गाया। कोशिश करना कि तुम चैलेंजिंग गाने और लाइफ में लेती रहो, क्योंकि ये तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन आर्टिस्ट तुम्हें और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, और जिनसे भी तुम सीख रही हो उनसे सुरों का थोड़ा रियाज करवाना है, ताकि जितनी बार भी तुम कोई भी नोट बोले ना, तुम्हें खुदा ने तुम्हें टेक्सचर आवाज़ का अच्छा दिया, गले का टेक्सचर। तुम्हें नाइद अख्तर साहिबा से बहुत मुशाबत भी लग जाती, कहीं कहीं ऐसा टेक्सचर आता है कि जैसे उसी टोन के अंदर गा रही हो। तो अल्लाह ताला का ये तोहफ़ा है, और इस तोहफे की कदर करो और गाओ, खूब गाओ, ज़िंदगी में कामयाब करो। कोमल, मुझे लगता है कि मुझे आपकी आवाज़ में ना कॉन्फिडेंस की कमी दिखी। मतलब आपकी आवाज़ में मसला नहीं है, यू गॉट अ वेरी नाइस वॉइस माशाल्लाह, और मुझे लगता है कि वक्त के साथ आप बहुत ग्रो करेंगी इसमें। लेकिन जो एक नर्वसनेस है ना, वो आपकी आवाज़ में दिखनी नहीं चाहिए। जितना आप वोकली कॉन्फिडेंट लगोगे ना, उतना आप ऑडियंस को अपने साथ एंगेज कर सकते हो। और खुली आवाज़ में गाने से मकसद ही यही है कि जिस आवाज़ में आप बात करते हो ना, उसी आवाज़ में गाने की कोशिश करो, क्योंकि गाते हुए अक्सर लोग अपनी आवाज़ बदलते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपका टोन बहुत प्यारा है, तो बस आप खुल के गाने की कोशिश करें। और जैसा सर ने कहा कि चैलेंजिंग गाने लें, ताकि आपको भी पता हो कि आप कितना मतलब इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ रेंज जा सकती है। सस्टेन पे हेल्प आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं कहीं नोट्स जा रहे थे, बट ओवरऑल इट्स अ गुड पोटेंशियल माशाल्लाह, सो यू कैन डू बेटर। हाज़िम, You need some work, and you need to open up. Music is all about expressing how you feel, good, the bad, the ugly. पर हमें सिर्फ एक ही एंगल नजर आ रहा है। You need to stop playing it safe. क्या पता आप आगे क्या क्या कर सकते अपनी आवाज़ से, पर वो अपने आप को आप छोड़ेंगी, इजाज़त देंगी तो पता चलेगा। हाँ। कोमल के लिए जोरदार तालियां जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बनो पाकिस्तान की आवाज़, और आज के हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं कैसे जिशान, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब भी करता हूँ और म्यूज़िक सीखता भी। क्या गा के सुनाएंगे जिशान? प्यारे वतन। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बड़ी हिम्मत की बात है ऐसा गाना गाना, और वो भी मैडम का। और नेगेटिव पॉइंट्स ये कि एक तो सुर नीचा था आपका, और दूसरा ये कि कुछ जगह सुर भी गड़बड़ हुई है और क्लैरिटी नहीं। चलिए जी, जिशान तो यहाँ पर मौजूद है। जिशान, निकालिए पर्ची और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है पर्ची में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चांद रोशन। चांद रोशन, क्या बात है। अच्छा, गाने से पहले कुछ मैं बात करना चाहूँगा। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो माँ बाप और जिनसे मैं म्यूज़िक सीखता हूँ, ये उनकी दुआ है। और उसके बाद जो क्रेडिट जाता है, जिसने हम पे भी मेहनत करी है, वसीम अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे ये हमें यहाँ पर गाइड भी कर रहे थे और हमें चीज़ें भी बता रहे थे, तो इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशली जो जजेस हैं और फिर आप और फिर ऑल जो पूरी समा की टीम है, इन सब का बहुत शुक्रिया कि आप सब ने पहले तो समा ने ये प्लेटफॉर्म दिया, फिर जजेस ने हमें बताया कि इस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह तो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं ये, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो बस ये कुछ अल्फाज मैंने कहने थे। थैंक यू। चलिए जी, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं आप गाते कैसे, क्योंकि उसके बाद मैंने वैसे भी आपके वोकल कोच के पास तो जाना ही है, क्योंकि ये भी उनसे जानना जरूरी है कि उनकी तवक्कुआत क्या थी और आप लोग पूरा उतरे कि नहीं उतरे। तो उनको जरा जरूर खुश कीजिएगा। थैंक यू जी। गुड गुड, शाबाश। कभी तुम्हें तालियां बजाने हो, किसी ने कहा, किसी ने गुस्से से देख लिया, फिर क्या करोगे तुम, हैं? तो ये कि डिस्ट्रैक्ट कम हुआ करो, स्टेज पे गाओ, बिल्कुल परेशान ना हो क्या हो रहा है। हम लोग तुम्हें ही सुन रहे हैं, तालियों को नहीं सुन रहे ना। तो बहुत अच्छा गाया, एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा किया। मुझे डर ये था कि तुमने कोई तेज़ गाना ले लिया और ये तेज़ गाना आज नहीं बनता था, बट इस गाने में वो उतार चढ़ाओ वो सब चीज़ें हैं, प्लस तुमने एडमे अलाप भी ले लिया, उसको अच्छी तरीके से तुमने इसको निभाया है और खुश किया आज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आपको क्या बात की थी, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा भाई आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, आप रुकते नहीं, आपको जल्दी है किसी चीज़ की।
रिस्पेक्ट किया करें। अपनी तो आपको है, बाकी हम बैठे हुए ना यहाँ पे, जी जी हमारी भी रिस्पेक्ट करें। तो हम आपके लिए यहाँ पे लोग जी जी judges मैंने बैठे हुए इसलिए ना। शुरू में ही हम हाँ, ये कमेंट्स किया है। तो वहाँ जाके आपका कूदियाँ भी मारने की और जरूरत नहीं सवाल थी ना, रुकते यहाँ पे थोड़ी देर ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब कहाँ हाँ, जा रहे थे? इतना, हाँ। मतलब चप्पल लेने जा रहे थे शायद उसको। हाँ, वो आपको बाद में कोच चप्पल मारेंगे अगर आप इस एहतराम नहीं करेंगे बाकी भी लोगों जी, का। जी। इट्स नॉट ओनली सुर जो होते हैं उनका भी एहतराम करना होता है। नताशा, बाकी हाँ, जो सर ने कहा कि नोट्स वर गुड, एवरीथिंग वाज गुड, बट ये है कि थोड़ा ठीक है, इनिशियली आई वाज हैप्पी, आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट था, लेकिन एक सिंगर को जो है ना वो गाना गा रहा हो तो उसको अपने गाने पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए रादर देन कि आप देख रहे हैं कि मुझे वो क्या दाद मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये एक सबसे अजीब आलम होता है सिंगर के लिए कि आप दाद का वेट ना करें, आप अपनी परफॉर्मेंस पूरी करें। क्योंकि आप कुछ भी गा रहे थे तो बार बार देख रहे थे कि मैंने सही किया, आपको वैलिडेशन चाहिए थी। वैलिडेशन तो आपको मिलनी है इवेंचुअली इन दी एंड। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, क्योंकि आप अच्छा गाते हैं नो डाउट। और मैं भी सर से कह रही थी कि वारिस बेग वाला टोन सुनाई दे रहा था, तो बहुत पोटेंशियल है। एंड में आपने जो आलाप लिया उसमें एक अलग रंग दिखा मुझे, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पोटेंशियल। बस ये कि थोड़ा हाँ जल्दबाजी में नहीं रहें। हाजिम, दिशान, होल्ड योर हॉर्सेस, रिलैक्स, जगह पे खड़ा होना सीखें आप। ठीक। आप जिधर किधर होना चाहेंगे तो देन आप कहीं नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस के हिसाब से आई लाइक द परफॉर्मेंस वेरी मच। आई लाइक द टेक्निकलिटी दैट यू यूज़, आपकी आवाज़, आपके सुर, सिंगिंग एबिलिटी सब अच्छी थी। द परफॉर्मेंस ऑन इट्स ओन, जो सारी परफॉर्मेंस थी उसका मैं फ़ैन नहीं था। इट सीम्स लाइक आप अपनी परफॉर्मेंस आवाज़ पे कम एंड आपको गिमिक्स ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे। द शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन। अभी स्टूडियो में शायद कम लोग हैं, अरीना में बहुत होते हैं। यू कैन नॉट वेट कि अरीना वाले क्लैप करेंगे, वाव करेंगे, तब आप परफॉर्म। शो हैज़ टू गो ऑन बिकॉज एवरी इंडिविजुअल जिसने टिकट पे किए, यू हैव टू एंटरटेन दैम। ज़ीशान, यू नॉट लिसनिंग। व्हाट डिड आई से? यू डिस्ट्रैक्टेड इवन अभी। फोकस। आपको हर चीज़ एज एन आर्टिस्ट हर चीज़ को साथ लेना चल के लेना होता है। अपनी आवाज़, अपनी परफॉर्मेंस। आप अगर हर चीज़ पे अटेंशन देंगे, आपका जो मेन आर्ट है वो मिस हो जाएगा। जिस चीज़ के आप स्टेज पे आए हैं। कवर अप गिमिक्स होती हैं, इनको कहते हैं कवर अप गिमिक्स। आपको बस गाना नहीं समझ में आ रहा था अभी करना क्या है, शायद क्या पता मैं सही नहीं गा रहा, तो आपका इसके ना कॉन्फिडेंस भी नजर आता है कि आप बिल्कुल शेकन है। इधर देखने शुरू करते हो, क्या भाई तालियां जरा बजा दो, थोड़ा सा मुझे मिल जाएगी इंकरेजमेंट। फोकस ना करो उसके ऊपर, आपको बहुत दूर जाना है। यू हैव अ टैलेंट, आपको बहुत दूर जाना है। ये टिप्स आप अपने साथ रखें, आपको आगे बहुत फ्यूचर में काम आएंगी। जब हम स्टेज पे होते हैं ना, हम धुन में गायब होते हैं। वी डोंट रियली नो, कौन नजर भी नहीं आता आपको स्टेज पे, कोई लाइट इतनी होती है आपको नजर भी नहीं आता है, पता भी नहीं चलता। सो आपका बहुत आगे करियर है। आई थिंक यू आर वेरी गुड सिंगर, बट यू ऑल्सो नीड टू बी अ वेरी गुड अप्रोचेबल पर्सन। हाँ, बिल्कुल। हम एंजॉय करना चाहिए आपके साथ। फीचरिंग अगर कोई आर्टिस्ट के साथ करे, आप भी लाइक, ओ मुझे इससे नहीं काम करना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है या ये थोड़ा रिस्पेक्टफुल, व्हाटएवर द रीजन। बिजनेस है ये एक, म्यूजिक तो बिजनेस भी है, तो यू हैव टू टेक इट एवरीथिंग साथ साथ लेके चलो। करियर बहुत आगे है। आर्टिस्ट ये देखेगा ना कि सही रिस्पॉन्स आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाएगी। जबरदस्ती दाद करियर तुम ले जल्दी नहीं खत्म सकते कर ना। देंगे। हाँ, जैसे तुम कोई जगह लगा रहे हो, अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं दाद दूंगा। तुम चाहे शक्ल दिखाओ मुझे अपनी, ना दिखाओ। उधर देख रहे हो तब भी मैं तुम्हें दाद दूंगा अगर वो अच्छी चीज तुमने एग्जीक्यूट। तो तुम्हारा सारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए कि जो तुम गा रहे हो और तुम्हारे गाने के ऊपर ही 100%। बाकी खुद ब खुद ही आ जाती हैं चीजें, तालियां भी खुद ही आएंगी, साथ में applaud भी साथ आ रही होगी, दाद भी आ रही होगी, सब कुछ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। गुड। चलिए, बहुत जोरदार तालियां निशान के लिए। थैंक यू। एक छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे जजेस से कि कुछ वो भी, आज तो 14 अगस्त है, आज वो भी कुछ हमें सुना दे। नहीं खरी नहीं, हाँ मिली नगमे। छोटी सी ब्रेक के बाद कई बार जाइएगा। वाओ, थैंक यू सो मच जजेस, मज़ा ही आ गया। और वाकई लग रहा है ना कि आज 14 अगस्त का दिन है, तो उसको हम उसी स्पिरिट में हम सेलिब्रेट भी करें। एक बार फिर से जजेस के लिए जोरदार तालियां। और अब हमारे जो आने वाले कंटेस्टेंट हैं, उनके साथ उनकी बहनें भी आई हैं, उनकी गुड लक बन के। पर्शन कुमार के लिए जोरदार तालियां। पर्शन आ जाइए। पर्शन का सफर कैसा रहा, पहले जरा उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर मैं इनकी बहनों से भी जरा बात करना चाहूंगी। तुमने कितना सुना है इस गाने को? इस गाने को बहुत कम सुना है सर मैंने। क्या कह रहे हैं? जी, तो
हमारे पर्शियन की बहनें प्रतिमा और प्रिया हमारे साथ हैं। आप पहले मुझे बताएं कि आप लोग थ्रू आउट देख रही होंगी कंपटीशन, कैसे लगी आपको भाई की परफॉर्मेंस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे इनसे ज़्यादा तो मुझे खुशी है कि ये इस प्लेटफॉर्म पर है। इनकी खुशी देख के ही घर वाले, मतलब ये जिस तरीके से रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो पापा बोलते बस छोड़ दो इसको, ये अपना लाइफ खुद बनाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे, इसको छोड़ दो, इंशाल्लाह ये अपना खुद करेंगे सब कुछ। तो बस इसके लिए हम लोग अपना सब कुछ, मतलब कि अगर हमने कुछ सीखना भी होता है और जो मेरा खुद का पर्सनली जो कुछ मुझे करना था, इसके लिए मैंने सब कुछ, मैंने कहा यार इसको करना है। क्योंकि ये मेरे इकलौते भाई हैं, एक ही हैं, तो बस इन्हीं के साथ है जो भी है। प्रतिमा, आप कितने खुश हो भाई से और भाई की परफॉर्मेंसेस से? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई आज यहाँ खड़े हैं और इंशाल्लाह यहाँ से जीत कर जाएंगे। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और अल्लाह करे आज दोनों बहनों का लक फैक्टर जो है वो भाई के हक में ज़रूर काम करे। सर आपसे बहुत डर लगता है मुझे। यार मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसे बैठूंगा। मैं अहमद सर, ये वो मैं है एक दफ़ा जिनको आपकी जेन्युइन फिक्र है, पता है? एक बार आपके पाँव छूना चाहूँगा मैं इस बात के लिए। तो किया ही नहीं। प्लीज सर, गले में तो पाँव नहीं छुएंगे। जबरदस्त। नहीं गाया था, कोई रोमांटिक बैलेड लग रहा था, जैसे वो कमरे में आया होगा, हम देखेंगे। तो ऐसे नहीं है ना, ये गाना तो कुछ और ही है, इसकी तो उसका तो और ही, इस गाने का कुछ और है भाई। इसका एटीट्यूड ही डिफरेंट है। एटीट्यूड डिफरेंट है। ये तो मैं इसको बोला था। नताशा एक आध लाइन उसको समझाओ कि है क्या, तुम गा के समझाओ है। देखिए तंजिया है ना, और इसके आप वर्ड्स देखें, और ये एक रेवोल्यूशनरी राइटिंग है फैज साहब की। सो यू शुड नॉट हम देखेंगे, नहीं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। ये रखना है। सीना पूरा इन्वॉल्व है, गाना पूरा भरा हुआ है, गाना हर चीज में। ने क्या उनको क्या चीज बताई है? नहीं, आप ले माइक बताएं प्लीज, बात करें। जैसे कि अहमद भाई बात कर रहे हैं कि आप फ्लोर पे हैं, तो अहमद भाई असल में आप माशाल्लाह काम जानते हैं और आपने इस काम पे टाइम दिया है। जब मुझे यहाँ पर रेसल के लिए खड़ा किया जाता है इनके साथ, तो जो चीज़ मैं इनको गाइड भी कर रहा होता हूँ, इनका इतना दिमाग जो है हाई है कि मेरी बात को, कि मैं अगर कह रहा हूँ कि ये गलत चीज़ कर रहे हो, या किसी को भी मैं कहता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं करना, तो कहते हैं अच्छा स्टेज पर आकर वो चीज़ कर रहे होते हैं। नहीं भाई देखो, आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत गलत है कि अगर आपको वोकल, मैं तो अभी शुरू दिन से ये बात बोल रहा हूँ, किसी ने सुपरवाइज करना चाहिए, किसी को सुपरवाइज करना चाहिए, और अभी मुझे आज पता चल रहा है कि ये सुपरवाइज करने के लिए डे वन से हमारे साथ वसीम अब्बास थे, जो कि वोकल कोच थे। उन सब बच्चों को सुपरवाइज करने के लिए he was there from the very first और अगर day। ये समझा रहे हैं और आप लोग नहीं करे, तो हम तो इनके ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं डालेंगे अभी फिलहाल के लिए। आप हमारे इस मुल्क को रिप्रेजेंट करो अभी। बिल्कुल, क्या हमारे मुल्क में ये टैलेंट है? एक बात कहने की मतलब कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं, नॉन सीरियस, बिल्कुल एमेच्योर बच्चे हैं, इन लोगों को आगे कंपटीशन में खड़ा कर दिया। ये तो नहीं हो सकता ना यार। हालांकि तुम लोग बहुत अच्छा गा रहे हो यार, बहुत अच्छे। उसके बावजूद भी माशाल्लाह से आप लोग अच्छा, लेकिन होगा फिर जीतेगा वही जिसने सुना भी डे वन से, जजेस ने सुना, उनके भी सुना। चले ठीक है, मैं चाहूंगी वसीम आप बैठिए। हाजिम जी, वो ये कि सारे केओस को हटा के बस एक बात कहनी है, चाहे आपको वोकल कोच मिले या ना मिले, आपको रिहर्सल के लिए म्यूजिक अवेलेबल हो या ना हो, आप अपनी रिसर्च पूरी रखा करें, आप अपनी प्रैक्टिस पूरी रखा करें। अब तो इंटरनेट का दौर है, आपके पास ये शिकायत भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था, सब गूगल पे मिल जाता है। तो जो गाना आप कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी वजह, उसके वर्ड्स के मीनिंग्स, एक एक चीज आपको आनी, तब जाके आपकी अदायगी में वो चीज दिखेगी। बिल्कुल इग्नोरेंस में नहीं पता चलेगा। मुझे आपकी परफॉर्मेंस पसंद आई। आई थिंक अगर कोई और गाना होता, जैसे अहमद ने कहा, कोई रोमांटिक सॉन्ग होता, आपकी सिंगिंग में इशू नहीं था। आई थिंक जो टॉपिक एट हैंड था और जो आप गा रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट करते, पर इसमें सिंगिंग का इशू नहीं था। आई थिंक आपकी जो ब्रेथ कंट्रोल थी was really good. आपके ऑक्टेव्स बड़े कंट्रोल में थे। I like that. बस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, होता है जैसे गाना सैड है पर आप हंस के गा रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग वो था, बट सिंगिंग में इशू नहीं था। हाँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट था। तो अगर ये टॉपिक सिर्फ चेंज हो जाता और वो रोमांटिक होता है क्या, शायद क्लिक हो जाता, बट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। बस हमेशा रिसर्च जरूरी है। ठीक है, चलो जी।
एक छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का ग्रैंड फिनाले एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के वो वो टर्न ले चुका हुआ है। क्वेश्चन के बाद हमारे जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं वो है हमजा। हमजा का सफ़र कैसा रहा आपके साथ शेयर करते हैं। जो तुम पढ़ लेते हो ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं। जी बिल्कुल अब वैसे प्लेबैक जो है ना सिंगर पोटेंशियल के वोकल्स बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए कुछ जगहें बहुत अच्छी थी और तो कुछ जनाब अब सिर्फ मेरे पास 2 पर्चियाँ रहती हैं और 2 पर्चियों में से एक पर्ची निकालकर देखिए क्या लिखा हुआ है आपके लिए इसमें। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन जी ए मेरे वतन तेज हाँ। तेज कदम हो। चले जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और आप सबके सामने गाना है, बहुत एजाज़ की बात है और बहुत उम्मीदें से और दुआओं से आया हूँ। पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि निभा दूँ। और That's the spirit. मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल काम था कि तुम इसको समझ ना सकोगे। समझने में मुश्किल आ रही है, इतना सिंपल है। मतलब मैंने कभी ये गाना इतना ज्यादा नहीं सुना हुआ, बट इसका ऑर्डर समझ गया हूँ मैं क्या है क्या। बिल्कुल यही है। तो ऑर्डर समझने में इतना टाइम नहीं लगता कि तुम लोग बिला वजह अपने सर के ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हो इतनी इजी और इतनी नॉर्मल चीज के लिए, तो फिर आगे क्या करोगे। इस पे कोई आई थिंक तुम्हें हैंडीकैप नहीं दिया जा सकता, कोई तुम्हें लूज एंड गलती है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, इससे ज्यादा क्या होना नतीजा। हाँ देखते हैं तुमसे कोई अगर और पीछे किसी ने कर दिया तो तुम शायद आगे आ जाओ, बाकी तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। हमजा आपने जो है ना शुरू बहुत अच्छा किया था, बस शुरुआत में मुझे हुआ कि यही परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर इवेंचुअली जो है भाई एक बात मैं आपसे भी और आप सबसे कहूँगी, आप सब अपनी गायकी के साथ साथ एक्सप्रेशंस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। मतलब ये मिली नगमे तो वो वाला वो गाने होते हैं जिसमें आपको गूज़बम्स आ रहे होते हैं और मुझे वो वाला पार्ट में वेट कर रही होती हूँ कि अब मुझे गूज़बम्प आएगा और वहीं पे आपके नोट्स लगते ही नहीं है, वापस नीचे। वो अब मेरे वतन जो आप गा रहे हो वो आप डट के आओ ना और खुश होके कि यू आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी कि ए मेरे वतन तेज, ये मुस्कुरा के गाने में क्या जाता है। फिर वो वाला पार्ट ए मेरे वतन ए पाक चमन ए पाक चमन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मतलब आपको इस पार्ट पे गूज़बम्प देना है लेकिन आप वो नोट तो लगाओ ना। तो एक्सप्रेशंस देखो। मैंने सॉन्ग असल में सुना ही नहीं, बिल्कुल यकीन करें, सिर्फ रात में प्रैक्टिस करी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना ये गाना। आपको देखें ये आपकी गलती है, इसमें दैट इज क्योंकि ये बाहर अगर आप कहीं प्रोफेशनली गाने जाओगे ना, आप ऑडियंस को ये वही बात जो हाजिम सर कह चुके हैं कि पीपल पे फॉर यू टू कम, सो दे डोंट वांट दीज एक्सक्यूजेस कि भाई पहली बार गाना सुना है, गाना आता नहीं है। ऐसे हमारे ऊपर बहुत सिचुएशंस हैं। सब लोग इतने हम लोग लकी हैं इस एरा के अंदर, हम लोग जो गा रहे हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, घर पे बैठ के गाना निकालो, रिलीज पूरी दुनिया सुनेगी। जी इतनी सहूलत है। टेलीविजन पे हम लोगों ने अच्छे सिंगर हो ना हो लेकिन बाकी हिट कर जाए तो ये तो तुम लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टेलीविजन भी मिल रहा है तुम्हें, मेन स्ट्रीम का चैनल मिल रहा है, प्लस फिर तुम उसके अंदर गलतियां कर दो तो यार ये तुम लोग सब नॉन सीरियस हो। और इससे कोई अमीर गरीब का ताल्लुक नहीं भाई, ना पैसों का ताल्लुक है। आप उसके अंदर जितना इसके साथ ईमानदारी से आप बर्ताव करोगे ये आपको उतना ही ज्यादा देगा। खत्म होगी बात। बिल्कुल। हाजिम। हेलो हमजा। आपको क्या लगता है कि परफॉर्मेंस कैसे थी? सही नहीं बस जी मुझे लग रहा है ये यूं करके ना वो फोल्ड हो जाएगा भाई, इतनी खास अल्लाह के वास्ते नहीं, मतलब सही रही, बस ज़्यादा खास नहीं थी। हमजा I like your voice. No doubt. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर ये परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक पेट्रियाटिक परफॉर्मेंस नहीं थी, ना ये फाइनल फील हो रहा था, ये फील हो रहा था रिहर्सल्स। रुक जा मैं दोबारा करने दो। No, एक मिनट सही नहीं है। And it was also unfair because you took some of their opportunities. कितनी बार शायद ये भी बोल सकते हैं कि हमें रुको दोबारा चांस दो, करने दो। They didn't get the one before you, जो आपसे पहले गए उनको चांस नहीं मिला। So that was unfair. You cannot stop a performance and ask for a redo, especially in a competition. That wasn't fair. I like your voice, but this was not a performance. समझे, ये परफॉर्मेंस नहीं थी, ये रिहर्सल फील हो रहा था। नहीं ये सही नहीं, वो आधी तो कंप्लेन पे हो रहा था। आप सोचें हमें कोई स्टेज में होता परफॉर्मेंस कर रहा था, नहीं सॉरी ऑडियंस सॉरी, ये दोबारा करो, मैं दोबारा करूँगी, ये अच्छा नहीं था। बोलेंगे ये क्या है? Why would you come to a show which is not professional, right? This is the final and you missed the mark on performance. Serious हो ये जाएगा। रिजल्ट थी।
बट यू आर अ वेरी गुड सिंगर. द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. वो डाउट नहीं कि आप आके रिकॉर्ड्स बनाएंगे या म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं जा सकेंगे, वो इशू नहीं है. बट दिस यू मिस्ड आज यू मिस्ड दैट पॉइंट. अगली बार के लिए जरूर ख्याल. You have to keep that on board. हमजा के लिए जोरदार तालियां जी. आज के दिन के हमारे बचे हैं आखिरी कंटेस्टेंट. अब देखना यह है कि हमारे आखिरी कंटेस्टेंट वो कर पाएंगे जिसका हमारे जजेस इंतज़ार कर रहे हैं. क्या वो परफॉर्मेंस 14 अगस्त की परफॉर्मेंस होगी? क्या वो परफॉर्मेंस बनो पाकिस्तान की आवाज़ के ग्रैंड फिनाले की आवाज़ होगी? ये जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब होने जा रही है आज के दिन की आखिरी परफॉर्मेंस. और मुझे बड़ी खुशी है एक चीज़ देख के कि आज हमारे वो कंटेस्टेंट जो कि इस कंपटीशन का पार्ट नहीं थे, वो आज आए इनको सपोर्ट करने के लिए. स्पेसिफिकली एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसको तो तमाम था, नॉट तमाम था, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ द कंटेस्टेंट जिन्होंने इनको वोट आउट कर दिया था, कदीर. आज वो भी यहाँ पर मौजूद है. कदीर के लिए भी तालियां जी. माइक में चाहूँगी कदीर को दे जरा. कैसे कदीर, ठीक हैं आप? ठीक. अच्छा कदीर, मुझे बताएं क्या लग रहा है आपको कि आज कौन जीतने जा रहा है? आई थिंक मज़र इज़ डूइंग गुड एंड हमजा वाज आल्सो गुड, बट आज पता नहीं क्या हो गया इनके साथ. एंड सजाद अली वाज आल्सो गुड बट नॉट. हाय, और आज ही फाइनल था तो क्या हुआ? फाइनल में बेस्ट होना चाहिए था, बट आई डोंट नो क्या हुआ. चलिए जी, तो हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट मज़र के लिए जोरदार तालियां. और मज़र का पूरे हफ्ते का ये सफ़र कैसा रहा आपको दिखाते हैं. उन्होंने सीधा सारा गाना लिया और परफेक्ट गाया. ऐसा एग्जीक्यूशन यही होता है. ये बात हर चीज़ तो मेरे ख्याल में आई विल गिव यू 8. थैंक यू सर. वाओ, क्या बात है. थैंक यू सर. आई थिंक आज की ये हाईएस्ट मार्क्स. तो मेरे पास एक ही पर्ची रह गई है. मज़र, पहले मुझे बताइए आपकी हाइट कितनी है? जरा ये देखें, माशाल्लाह से. आपसे लंबी है. वो तो मुझे पता है, मुझे बड़े कम लोग ही मिलते हैं, लेकिन माशाल्लाह कितनी लंबी हाइट होगी? 6'5" आई थिंक. 6'5", माशाल्लाह. मैंने ज़िंदगी में इतना लंबा सिंगर नहीं देखा. ये आपने सिर्फ और सिर्फ बनो पाकिस्तान की आवाज़ में देखा. मज़र भाई के लिए जोरदार तालियां भाई. ये ले मज़र भाई. हम जिंदा कौम हैं. ओह, हम सब की है पहचान. तो चले जी, बेस्ट ऑफ. शुक्रिया. तुम्हें तो पहले दिन से सुनते आ रहे, तो एक तो ये चीज़ है कि तुम्हारा सफ़र सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से नहीं, तुम्हारा सफ़र इससे आगे प्लेबैक की दुनिया में है. और नज़र आता है कि तुम बहुत अच्छे से प्लेबैक गा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें गा सकते हो. तो इससे जो भी आज का रिजल्ट है, इससे परेशान नहीं होना. आई गारंटी यू कि तुम्हारा है सफ़र बाहर यहाँ से ना. यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर माशाल्लाह. आप इस वक्त वो वाहिद कंटेस्टेंट हैं मेरी नज़र में, मैं तो आपको पहली बार सुन रही हूँ, जिसमें मुझे एक्सप्रेशंस सुनाई दिए, जिसमें मुझे वो गूज बम्स वाले पार्ट फील हुए, नोट्स पूरे लग रहे थे. सो you're अ फुल पैकेज. you're वेरी नाइस. आई रियली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस. मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और वो पाकिस्तानी स्पिरिट दिख रहा था. एक्सप्रेशंस, प्लीज़ आप सब जो है ना, एक्सप्रेशंस अगर सीखना हो ना तो इनको देख लें. इन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिए थे वो अच्छे थे. तो गुड जॉब. थैंक यू सर. जी हाज़िर. आई एक्चुअली, मुझे आपकी परफॉर्मेंस पसंद आई. बहुत स्मूथली गई. इट वॉज वेरी स्मूथ, बहुत एफर्टलेस थी. पर मुझे फील हो कि आप शायद आपके लिए शायद ये बड़ी इजी भी थी. मुझे पता नहीं क्यों फील होता है बड़ी इजी. तो इतना इजी एफर्टलेसली ये गा रहे हैं, कोई चैलेंज इनको फील नहीं हो रहा ना, ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा. सो आई थॉरली एंजॉयड आपकी परफॉर्मेंस. ये मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पर अच्छी लग रही थी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. चले जी, बहुत शुक्रिया जी. मज़र थे हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट. अब मैं थोड़ा सा वक्त देना चाहूँगी अपने जजेस को, क्योंकि हमारे साथ के साथ जो कंटेस्टेंट है उन्होंने गा दिया है अब सबसे बेस्ट. क्योंकि देखिए आज फाइनल की परफॉर्मेंस है, जो फाइनल की परफॉर्मेंस फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैं भी एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि मैं डे वन से ये कहती आई हूँ कि मैं जितने भी मेरे कंटेस्टेंट हैं मैं उनकी सबसे बड़ी वकील यहाँ पे बैठी हूँ. इसलिए कभी किसी को हार्श कमेंट आते थे तो मैं लड़ पड़ती थी जजेस से. लेकिन आज मैं भी इंतज़ार करी थी कि कोई बहुत ज़बरदस्त इतनी मज़े की होगी परफॉर्मेंस के, मतलब मैं भी खड़ी हो जाऊँगी. येस, आपको लग रहा है मैं नताशा को दे दूंगा, नताशा मुझे दे देगी. हम दोनों में से कोई एक अवार्ड. सॉरी, आज आपको मैंने हाजिर में फिर क्या बिगाड़ा थे कि हम लोग तो आप लोग पर्चियाँ ले लीजिए. पर्चियाँ अल्लाह में पर्चियाँ से. लेकिन जनाब ये जो इसको मैं भी हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि ये जो ट्रॉफी है ये उसी के हाथ जाएगी जो ये डिज़र्व करता है. और जो लोग भी आज जीतेंगे तो प्लीज़ देखें, सुर से आपका रिश्ता अच्छा तो होना ही चाहिए, लेकिन अदब के साथ भी, क्योंकि एक आर्टिस्ट बड़ा बादब होता है. और वो बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं ना, बादब बानसीब.
बेअदब बेनसीब। सो बिल्कुल यही बात जो है ना ये सिंगर्स के साथ भी है, तो आप इसको अदब को हमेशा मलूज़ खातिर रखिएगा। अब मैं चाहूँगी आप ज़रा सोच लें कि क्या लग रहा है। ये बहुत टफ डिसीजन है। It's really tough. क्या अब हाँ, क्या? हाँ, आपके एक नाम सामने देना, बताना एक नाम पड़ेगा? देना। नहीं मेरे सामने नहीं, आप लोग मशवरा मशवरा तो खैर हम लोग कर ही रहे थे, ब्रेक्स में भी कर रहे थे। हाँ, उस पर भी कर लीजिए। अगर डिसाइडेड है तो मैं स्टेज पे आ जाए, वरना मैं चाहूँगी किसी एक नाम पे आ जाएं। अच्छा एक सेकंड जरा माइक फिर मुझे ऑफ करना पड़ेगा। जी जी जी, तो हमारे साथों के साथों कंटेस्टेंट यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। जजेस ने अपना फैसला ले लिया है। फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकंड कौन है और जो जीतेगा कौन, ये सिर्फ जजेस को ही पता है। और ये बिल्कुल मतलब हम तमाम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। हमें नहीं पता कि आज का सेकंड जो आने वाले सिंगर है वो कौन है और फर्स्ट कौन है। सो ये बताइएगा कि आज के सेकंड कौन है और क्यों है सेकंड। क्योंकि 5 दिन से जो कंसिस्टेंट नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर मेन बात है। हाँ। अब ऑफ एंड ऑन जो चीजें हो रही हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, वो अब ये कि एक समअप हो गया है कि नजर आ रहा है बहुत वाज़ेह कि ही इज़ बिन कंसिस्टेंट। उसी अब मैंने आपको ये बताया, क्लासिकल गाना क्राइटेरिया नहीं है इस पूरे शो का कि जो उसको जगह लगानी आती हो या वो राग रागनियों की समझ रखता हो, वो उसका नहीं है। गाना सुनाना, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ बड़ा मैटर करता है। तो हम लोगों ने जो एक नाम पे एग्री किया है वो है Before we say the name, I just want to say एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। This is just the beginning. बिल्कुल। हम तीनों ने या किसी ने भी पहले लम्हे में कोई चीज़ ग्रैब नहीं की थी। मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के बाद जाके साइन हुआ था, एल्बम उसके 3 साल बाद। इसको कैलकुलेट करें कितने हो गए। Took 7 years. We want more people like you in this industry. We do. So if it's a no, because you know the winner coming, agar no, do not be harsh. Take that with you because you all are talented, and we just have to choose 1 or 2. But you are सब talented हो आप, वो बिल्कुल दिल पे नहीं लो कि आज क्यों नहीं कल नहीं। Use that and go forward. यहाँ से आपका सफर शुरू हुआ है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। So हाँ जी, runner up. तो फर्स्ट रनर अप जो कंसिस्टेंट रहे हैं एंड आई थिंक कि उनको ही डिजर्व्स द फर्स्ट रनर अप इज मजर ये हमारे जजेस। मैं आ जाती साइड। थैंक यू सो मच मजर भाई के लिए जोरदार तालियां। मुझे लग रहा था आज के विनर मज़र होंगे, लेकिन मज़र हैं सेकंड नंबर पे। तो अब ये जानना है कि अगर मज़र सेकंड नंबर पे हैं तो वो कौन है जिसने आज का ये कॉन्टेस्ट जीता है। नहीं, आई विल नॉट से द नेम। बस क्राइटेरिया बताना था कि मज़र भाई जो है वो सेकंड क्यों आए, और अभी जो फर्स्ट आए सभी और जो फर्स्ट आएंगे उनका नाम क्यों था, वो ज़रा आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, अब ये है कि देखिए कंसिस्टेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आई हैं कि जो गाना दिया गया है ना, उसके अंदर एक तो उसने रहते हुए सब कुछ अदा किया, प्लस ये कि हर दफ़ा उसको अलग जॉनरा का गाना दिया गया, तो वो अलग जॉनरा का गाना भी उसने एग्जीक्यूट किया है और सुर में किया और अच्छा किया है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले दिन जैसे सजा, मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे, मगर ये कि कुछ किसी दिन आपने शायद पहले दिन बहुत अच्छा गाया, उसके बाद फिर आप बिल्कुल डाउनफॉल ही था, कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी। बट आई बिलीव जैसे इन्होंने कहा कि जिस दिन स्टार्ट अभी बिल्कुल शुरुआत है, आपको मैं हेल्प करूंगा इस शो के अलावा। हम हेल्प करेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे। किस्म के कोई भी आपको प्रॉब्लम में कोई बात समझनी हो, म्यूजिकली कोई आपको हेल्प चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम मेरे हिसाब से बहुत एक अदना सा मैं आर्टिस्ट जो समझा है मैंने, तो टुडेज विनर हैज टू बी ज़ीशान, और तुम्हें दो हाथ के साथ एडवाइस के साथ मिलेगा। अच्छा, अब ये तुमने वादा करना है कि तुमने आज के बाद अपना ये जो एटीट्यूड है ना, इसको चेंज करना है, तब्दील करना है। मैं जब भी तुम्हें अब नेक्स्ट टाइम देखूं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तुमने समझना है, चुप करके सुननी है सामने वाले की बात। ये जो तुम दाद वसूल कर रहे हो हर जगहों से, ये भी नहीं करना है। गाने पे फोकस करना है, तरीके से गाना है और अच्छा गाना है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं बताती चलूँ, मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे पास मेरे इस प्लेटफॉर्म पे
हर कहते हैं वॉक ऑफ लाइफ से यहाँ पर कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं। कोई अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई ऑफिस में ज़बरदस्त जॉब कर रहे हैं। अगर मैं ज़िशान भाई की बात करूँ तो ये अपना एक कार्ट लगाते हैं बच्चों के गारमेंट्स का। तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, मेरे लिए जब स्पेसिफिकली मैंने जब देखा कि पर्शन कुमार मेरे शो में आए तो अब यकीन माने पहली परफॉर्मेंस में मैं रो पड़ी थी, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मेरे लिए बड़ी बात थी कि जिस बैकग्राउंड से वो आ रहे थे, और जब पर्शन कुमार जब मेरे पाकिस्तान की आवाज़ बनता तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। सो मैं एक तरह से बड़ी इमोशनली वहाँ से भी उनको भी कनेक्ट करती थी। सजाद भाई जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो मेरे शो पे यहाँ पर मौजूद थे। मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की बात और कोई नहीं हो सकती कि मैं और मेरा शो, मेरे लोग, मेरे जजेस इतने एटलीस्ट ज़रूर कामयाब हुए कि हम लोगों तक पहुँच गए। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आप लोगों ने जिस तरह सस्टेन करके इतने अरसे से सालों से आप चलाते हैं। so sad. I understand this, but इतना sad क्यों है? इसको आज गलती का अंदाजा अपनी और You want to come here? कोई Come बात here. नहीं। Come here. Come. Give me a क्योंकि hug. सब इतने अच्छे हैं। Give me a hug. Give me a hug. मतलब कहीं आप This अगर is just the beginning. It's You just think? the Do you know beginning. how many no's हमने सुने हैं? You cannot count them. We have heard so many no's. कि नहीं, not now. Next artist. This even right now with contracts. आपको wait करना होता है. I'll tell you something. Don't be disappointed. This is just the beginning. World is watching you. You never know what happens next. You never know. You might be on our new tracks. Yeah. You never know. So don't be disappointed. Don't look defeated. Be ready for the next, okay? और क्या अपना पता एक्सपीरियंस बताना है मुझे एक बहुत छोटा सा कि जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, हालांकि वो कोई इतना इस लेवल का नहीं था, और मैं अपनी कम्युनिटी में एक छोटे से स्टेज पे परफॉर्म किया था। आउट ऑफ स्केल गाया था मैंने और मैं नहीं जीती थी, लेकिन अपनी जर्नी में रोक सकती थी वहाँ पे डिसअपॉइंट होके कि मुझसे मैं तो गा ही नहीं सकती। लेकिन उस चीज़ को हम सीखते हैं अपनी गलतियों से, तो अपनी गलतियों से सीखो। आप में से कोई भी लूज़र नहीं हो, सब विनर हो। तो ये हार जीत तो चलती रहती है। यू नेवर नो कि आज से कुछ साल बाद इनमें से कोई ना कोई एक सिंगर यहाँ पे जज बन के बैठा हो और मेरे साथ जज करो। ये बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है। बिल्कुल जी, यू ऑल हैव टू मेक इट पॉसिबल। आप तो रुकना नहीं है आपने, गाते रहना है सबने। एक बार फिर से सबके लिए जोरदार तालियां। तमाम जजेस का बहुत बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम अरेंज किया और ये प्लेटफॉर्म देना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम को थैंक यू फॉर गुड जॉब। एक बार फिर से मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां मेरी तमाम जो प्रोडक्शन टीम में जितने भी मेंबर्स हैं मेरे बैंड के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। वो कंटेस्टेंट जो चले गए लेकिन फिर भी आए सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और आखिर में मेरे लिए भी जोरदार तालियां।